वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में कुछ आमदे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 14 जून को वाशिंगटन पहुंचेंगे और वाशिंगटन में फील्ड मार्शल अहम तरीन अमरीकी हुक्काम के साथ बशमूल अमरीकी वज़ीर दिफा अहम मुलाकातें करेंगे। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये जो दौरा अमरीका है, ये मई में भारत के साथ होने वाली जंग के बाद बहुत ही ज़्यादा अहमियत का है, क्योंकि इस जंग के बाद एक जानिब तो भारत का जो पोल है वो दुनिया के सामने खुलकर रह गया कि भारत की तरफ से जो बुलंदो बांग दावे किए जाते थे वो तो मिट्टी का ढेर साबित हुए, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो इज्जत व वकार है उसमें इजाफा हुआ। और ख़ास तौर पर अभी पाकिस्तान का सफारती वफ्द जिसने अमेरिका का दौरा किया था, उस वफ्त ने बहुत ही अहम पेशरफ्त की है पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी और भारत का जो झूठ है उसको बेनकाब करने के हवाले से भी। अब फील्ड मार्शल दौरा करने जा रहे हैं अमेरिका का, और इस दौरे की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हाल ही में भारत की तरफ से अमेरिका से F-35 जंगी जहाज़ खरीदने की पेशकश की गई थी और अमेरिका की तरफ से भारत को F-35 देने से बाज़ाब्ता तौर पर अब माजरत कर ली गई है। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को भी कुछ हाईली इक्विपमेंट चाहिए, जिसके लिए एक जानिब तो चाइना के साथ पाकिस्तान का दिफाई ताउन वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके अलावा F-16 तैयारे जो कि अमेरिका ने तैयार करके पाकिस्तान के हवाले किए थे, इसकी अपग्रेडेशन और इसमें जो जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है उसको इम्प्लांट करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से फील्ड मार्शल का ये दौरा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इस दौरे से पहले दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कौन सी यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। इन डेवलपमेंट्स पर आपके साथ बात करता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से फील्ड मार्शल के इस दौरे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बजट की। बजट बराए 2025-2026 इस बजट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है और उसमें से सबसे अहम तरीन इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है पाकिस्तान के डिफेंस बजट से। सोर्सेज ने इस बात का इंकशाफ किया है कि यह जो बजट पेश होने जा रहा है, जिसको वफाकी वजीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब पार्लियामेंट में पेश करेंगे और इसके लिए जो पार्लियामेंट का इजलास है उसको भी तलब कर लिया गया है और पार्लियामेंट के इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना है उसके हवाले से भी स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से शेड्यूल मुकम्मल तौर पर जारी कर दिया गया है और 22 जून को यह जो बजट है इसकी पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। अब इस बजट में जहां पर मुख्तलिफ और भी जो है उसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो सामने आए हैं, डिफेंस बजट के हवाले से 18 से 20% इजाफे की तजवीज़ है। अब ये जो दिफाई बजट में इजाफा है, इनफैक्ट ये मौजूदा कशीदा सूरत हाल की तरफ ही इशारा दे रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ड्रामा रचाने की कोशिश की थी, उसके बाद भारत ने अपनी फौज को हथियारों और जदीद तरीन इक्विपमेंट्स की खरीदारी के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है फौरी तौर पर, और ये अमाउंट बजट में मुख्तस अमाउंट के अलावा है। और अब जब भारत अपना जो है बजट पेश करेगा उसके अंदर यकीनी तौर पर वो अपने दिफाई बजट में मजीद इजाफा करेगा ताकि वो जदीद तरीन इक्विपमेंट्स खरीद सके। अब एक जानिब भारत की ये प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान से मुकाबले के लिए पर तोड़ रहा है और मोदी सरकार पाकिस्तान के हाथों होने वाली बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी मौके की तलाश में है और इसी मौके की तलाश के लिए उन्होंने न्यू नॉर्मल की एक नई इस्तिलाह भी मुतारफ कराई है। दूसरी जानिब अमेरिका भारत के साथ दिफाई ताउन करने से गुरेजा नजर आता है, जिसकी मिसाल मैंने आपको दी कि ऑफिशियली भारत को F-35 तैयारे देने से इनकार कर दिया गया है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से। रशिया भी मौजूदा हालात में भारत के साथ कुछ ज़्यादा दिफाई ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता और भारत के बरअक्स रशिया की फॉरेन पॉलिसी में अब पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। ये जो है भारत, इसके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत देवल, इन्होंने हाल ही में
रशिया का दौरा किया था और उनकी वहाँ पर अहम जो रशियन ओहदेदारान थे उनके साथ मुलाकात हुई थी और अजीत देवल की तरफ से रशियन जंगी तैयारे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया था और S-400 जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका भी मजीद प्रोक्योरमेंट की बात उन्होंने की है रशियन गवर्नमेंट से, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस हवाले से उनको कोई वाज़े जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं सरगेई लारोफ, उन्होंने भारत की अमेरिका नवाज पॉलिसीज के ऊपर भी शदीद तनकीद की है। अब इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है इसमें इजाफा इस बात की तरफ इशारा करता है कि पाकिस्तान को इस सूरत हाल का बखूबी इदराक है, जिसके बाद अब दिफाई बजट जिसकी 2024-25 में मजमूई वैल्यू अगर मैं आपको अमेरिकन डॉलर्स में बताऊं तो वो तकरीबन 7.9 यूएस डॉलर्स बनती थी, 7.9 बिलियन डॉलर्स। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर 20% का इजाफा किया जाता है तो पाकिस्तान के डिफेंस बजट का टोटल वॉल्यूम ऑलमोस्ट 9.5 बिलियन डॉलर्स बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के दिफाई बजट में तकरीबन 2 बिलियन डॉलर का इजाफा किया जा रहा है। अब ये जो 2 बिलियन डॉलर हैं इसका मकसद ये है इसके इजाफे का कि पाकिस्तान भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी हासिल करेगा, गोला बारूद भी हासिल करेगा और अपनी जो इस वक्त उनकी जो एज हमें नजर आ रहा है साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, उसमें भी मजीद इजाफा करेगा। क्योंकि एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई है पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद कि पाकिस्तान ने ये जो हाईटेक वैल्यू सेट कर दी है अपने इस ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी के बाद, पाकिस्तान अब कम से कम इससे नीचे आने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी इस सलाहियत में मजीद इजाफा करे और उसके लिए पाकिस्तान को जदीद तरीन रडार सिस्टम्स की ज़रूरत है। जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन में इजाफा किया है और खुद चाइनीज गवर्नमेंट ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन बढ़ाते हुए एक जानिब तो पाकिस्तान को J-35 तैयारे देंगे और उसके साथ पाकिस्तान को जदीद तरीन मिसाइल्स PL-17 और PL-21 मिलेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान को HQ-19 डिफेंस सिस्टम भी दिया जाएगा। अब इसके साथ जिससे मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान को एक जानिब तो अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफा करना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को जदीद तरीन रडार सिस्टम्स भी दरकार हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये जो दौरा होने जा रहा है अमेरिका का, उसमें इस तरह की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के हवाले से जो पाकिस्तान अपनी इंटेंट है वो जाहिर करेगा अमेरिकी हुक्काम के साथ और उनको इस बात से आगाह कराएगा कि पाकिस्तान को इस दिफाई इक्विपमेंट की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क से अगर आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं या इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, तब आपको जो जदीद तरीन ज़रूरियात हैं उसकी वजूहात भी बताना पड़ती हैं। अब जिस तरीके से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तो छेड़ बना लिया ना जी कि मैंने सीज फायर कराया मोदी की, और वो हर दूसरे दिन, अभी कल परसों भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर इसी बात का इजहार किया है कि जनाब मैंने ये जंग बंदी रुकवाई, और ये उनकी तरफ से बार बार इस बात का इजहार मोदी सरकार के लिए एक ताज़ियाने से कम नहीं है। और उसके बाद जो इंडिया के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बाद जो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज हैं इंडियन, वो हमें हरकत में आती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जो मई में 6, 7 और 9, 10 मई को पाकिस्तान ने मार्का हक में जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई है और जिस तरीके से भारत को धूल चुटाई है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस में इजाफा हुआ। लेकिन ये बात जो मोदी के यार हैं उनको नहीं भारी। अब चूंकि ये जो दौरे हैं इनके बारे में इब्तदाई तौर पर इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है कि कौन सी हाई ऑफिशियल कब दौरा करने जा रहा है। अब उनके यानी फील्ड मार्शल के इस दौरे के बाद या उसके जो ऐलान है उसके बाद पहला जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि एक बिल जो है या एक रेजोल्यूशन जो है वो अमेरिकन कांग्रेस में मूव की गई और तकरीबन 42 सेनेटर्स ने उसके ऊपर दस्तखत करके उसको पेश किया और उस करारदाद में
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकली उनको जिस तरीके से बकौल उनके कि इनको दीवार के साथ लगाया गया है, उस हवाले से जोर देने का या अमरीकी इंतजामिया को अपना रोल प्ले करने का मुतालबा भी किया गया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को अमेरिका में दाखिले से रोकने का मुतालबा भी किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस करारदाद को, जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की बैकिंग हासिल है और ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओवरसीज़ चैप्टर के सरकर्दा अफराद ने अपने एक्स अकाउंट से इस करारदाद को शेयर किया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ अरकान ने इस करारदाद को ना सिर्फ शेयर किया बल्कि मुईद पीरजादा या साबर छापर या शहबाज गिल टाइप और शहजाद अकबर जैसे करैक्टर्स ने इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए और उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कि अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और मौजूदा हुकूमत के हवाले से किसी तरह से अपने मौक़िफ़ में लचक नहीं ला रही। और इस करारदाद का बुनियादी मकसद ये था कि अमरीकी इंतज़ामिया पर इस बात का दबाव बढ़ाने की कोशिश की जाए कि ये जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको किसी भी तौर पर जो पाकिस्तान की अवाम है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का यहूदो हनूद के साथ जो गठजोड़ है ये ना सिर्फ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बल्कि इसका बुनियादी एजेंडा आलमी लॉबी को खुश करना है, जिसके तहत पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, फौज में तकसीम और फिर एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर रोल बैक करना है। जिन अमरीकी सेनेटर्स ने कांग्रेस को खत लिखा है, अगर आप उनका अपना बैकग्राउंड देख ले तो ये तमाम के तमाम पाकिस्तान मुखालिफ कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं और ये तमाम के तमाम सेनेटर्स जो हैं ये भारत नवाज सेनेटर हैं और ये भारतीय लॉबी का हिस्सा है और भारतीय सरकार अपनी लॉबिंग फर्म्स के जरिए इन सेनेटर्स को माल पानी है वो भी पहुंचाती है। अमेरिका के अंदर लॉबिंग करना कोई जुर्म नहीं है और ट्वीट करने के लिए, मजमून लिखने के लिए या करारदादों के लिए पैसे लेना भी अमेरिकी कवायद में किसी तरह का कोई जुर्म नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी ये जो लॉबिंग है इसके ऊपर भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है और इस हवाले से ऐसी लॉबिंग फर्म्स को हायर किया गया है जो कि भारतीय लॉबिंग फर्म्स के साथ जिनका अपने कनेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा। लिहाजा इन सेनेटर्स का जो कि भारत नवाज हैं इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से हायर करना और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ करारदाद मूव कराना और उस करारदाद में मुतालबा ये रखना कि जनाब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए, तो ये इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को नीचे गिराने के लिए या नीचे दिखाने के लिए खुद भी बहुत हद तक नीचे गिर चुके हैं और उनको इस बात पर किसी तरह की कोई पशेमानी भी नहीं है। अगर आप ये जो लेटर्स जारी किए गए हैं जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से शेयर करना ये भी इसी बात की तरफ इशारा है कि अनादी नानी दादी सांझी है। अब इसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट ये होती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे वाशिंगटन के मौके पर 14 जून को वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी करती है और इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स का मतलब यह है कि ऐसे ट्रक्स जिनके दाएं बाएं और पीछे इलेक्ट्रिक स्क्रीन्स लगी होती हैं जहां पर मुख्तलिफ मुतालबात या नारे दर्ज किए जाते हैं, उनको भी हायर किया गया है और फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के दौरान वाशिंगटन में इन ट्रक्स को वाशिंगटन भर में घुमाया जाएगा। और इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है उसको मजीद फैलाना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फील्ड मार्शल का ये जो दौरा है ये पाकिस्तान के मफादात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत के हवाले से अमेरिका के
नजरिए में, अमेरिका की सोच में तब्दीली आई है, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का तो ये मानना था ना कि ट्रंप आएगा, एक फोन कॉल आएगी और उस फोन कॉल के बाद अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। हुआ इसके बरक्स। होता यह है उसके बाद कि ना ट्रंप का फोन आता है, ना मैसेज आता है, और ना ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से किसी तरह का कोई बयान सामने आता है। हत्ता कि रिचर्ड गर्नल की तरफ से भी दोबारा कोई ट्वीट नहीं आता इमरान खान के हक में। महज ज़ल्मे खलीलजाद है जो हर दूसरे चौथे दिन इमरान खान के लिए ट्वीट जारी करके अपना जो हफ्ता है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वसूल कर रहे हैं। उसके बरक्स डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी क़यादत, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बारे में हर दूसरे दिन इसी बात का इजहार करते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रांग लीडर्स। अब ये जो उनकी तरफ से टिल्ट है कि जनाब वो इमरान खान की बजाय पाकिस्तान की मौजूदा रियासत और रियासत के सरकर्दा अफराद के पलड़े में उन्होंने अपना वजन डाल दिया है, ये भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चुटकियां काट रहा है, उनको सुइयां चबो रहा है, और ये जो है वो उनको रात भर इससे नींद नहीं आती। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा हैं जिनका नाम है शहबाज गिल साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट में शहबाज गिल ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को 14 जून को वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर जमा होकर एहतजाज करने का अपील की है। उनका यह कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में, और इतनी बड़ी तादाद में वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर खड़े होंगे कि वहां पर तिल धरने को जगह नहीं होगी, और जो है वो पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे फील्ड मार्शल की मौजूदगी में। अब उनका एहतजाज रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा ये एक अलग बहस है कि जनाब वो अपना मतमे नज़र सामने रख पाएंगे या इस करारदाद को जो कि 54 सेनेटर्स ने पेश की है इसको मंजूर कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा, कतई नज़र इस बात के। लेकिन इसका असरात जो हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में पीटीआई के ऊपर तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि एक जानिब इमरान खान का ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो रहा है और वो बार बार फील्ड मार्शल के हवाले से नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है। कभी उनको जो है वो जंगल का बादशाह कहा जाता है, कभी उनको इस बात का इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जब इमरान खान ने उनको आईएसआई के चीफ के तौर पर हटाया था उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए सिफारिश कराने की कोशिश की थी। फिर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जनाब ये बात कही गई कि मेरी बुशरा आपा से मुलाकात करा दी जाए, मेरी बात करा दी जाए। इमरान खान ने कहा कि जनाब बुशरा ने भी उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तो ये जानबूझकर इस तरह के सिनेरियो को क्रिएट किया जा रहा है जिससे फील्ड मार्शल के दौरे की अहमियत को मुतासर किया जा सके और किसी भी तरीके से फील्ड मार्शल की मौजूदगी में किसी एक ब्रीफिंग में इस हवाले से सवाल भी उठा दिया जाए। और वहाँ पर एक वो फ्रंटियर पोस्ट वाला एक नमूना बैठा होता है हर एक ब्रीफिंग में, हर एक ब्रीफिंग के अंदर सवाल करता है, हर एक ब्रीफिंग के अंदर जलील होता है। उसका तो मेरा ख्याल है उसको इज्जत बेइज्जती का कोई मान ही नहीं पता, शायद उसके ज़रिए कोई सवाल कराया जाए और उसके बाद तालियां बजवाई जाएं, ये बुनियादी मौक़िफ़ है। लेकिन उसके जो नताइज हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फॉर श्योर भुगतना पड़ेंगे। इमरान खान की तरफ से इजहार किया गया कि जनाब 5-6 दिन के अंदर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया जाएगा। वो 5-6 दिन, अब 10-12 दिन गुजर चुके हैं लेकिन तहरीक का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। फिर जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई, शिबली फराज की, सलमान अकरम राजा की, उमर अयूब की, कि जनाब वो तहरीक के लिए शेड्यूल का ऐलान करेंगे, वो भी लस्सी पी के सो गए हैं। उनको भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं कि जनाब हमने तहरीक का ऐलान करना है या नहीं करना। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एहतजाज है ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए भारी पड़ेगा। अलबत्ता पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का दौरे अमेरिका पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आएगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को भारत के साथ कशीदगी के तनाजुर में जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मुझे ऐसे लगता है कि भारत को तो इनकार हो गया है लेकिन पाकिस्तान को 100% हाँ होगी और अमेरिका से हाईली
जो है ना जिसे हम कह सकते हैं कि वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट पाकिस्तान को मिलेगा, जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर ही रहेगा और पाकिस्तान के ऊपर भारत दोबारा शब खून मारने की जरूरत नहीं करेगा। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।